हेलो दोस्तों, ये पैनासोनिक इलूगा रॉय एक्स मोबाइल है और इसकी बॉडी है। तो देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम है, जो ये टच जो है इसका अचानक रुक गया है। तो अभी कस्टमर हमारे पास लाए हैं, तो इनका कहना था ये टच जो है अचानक ही रुक गया था। तो एक शॉप में दिखाए थे, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह करके फैक्ट्री रीसेट मार दिया था इसका, तो उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने उससे फ़ोन वापस लाया है और हमारे पास लाए हैं। मना कर दिया कि ठीक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम है इसका। अभी फ़िलहाल तो सॉफ्टवेयर हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, टच जो रुक गया है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों, अगर टच अचानक रुक जाता है तो ज़्यादातर या तो टच के जैक में कार्बन आ जाता है, या टच का जो पत्ता होता है देख सकते लगा हुआ है उसमें कार्बन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई भी टूट जाता है। तो ये सब कारणों से टच जो है अचानक रुक जाता है, या पानी में जाता है और टच काम करता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप उसको क्लीन नहीं करवाते हैं, तो इस कारण मॉइस्चर बनने के कारण भी टच रुक जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है इसमें आता है। देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर लगा हुआ है, इसके जैक में भी लगा हुआ है मॉइस्चर देख सकते हैं, और टच के पत्ते में भी मॉइस्चर लगा हुआ है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 6 पॉइंट, ये जो जैक का जो सप्लाई है इस पॉइंट पे है। अगर बाई चांस जैक की जो सप्लाई टूट जाती है तो आप इस पॉइंट से जम्पर ले सकते हैं, जिससे इसका सप्लाई बन जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आगे आपको बता दूंगा सप्लाई चेक करने के बाद। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि इसकी सप्लाई जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही सारी पॉइंट पे। तो आपको करना क्या है, कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है मीटर को और चेक करना है। तो देख सकते हैं अभी हम जैसे जैसे चेक कर रहे हैं तो इसकी सप्लाई भी आपको पता चल जाएगी। आप मीटर पे ध्यान देना है। तो देख सकते हैं ये जो सप्लाई अभी आ रहा है, एक सिरा पे सप्लाई बिल्कुल अभी नहीं आ रहा है। बाकी ये पॉइंट का जो सिरा है तो उस पर हम सारे चेक कर रहे हैं, तो उस पर अभी सप्लाई आ रहा है। 3 पे कम से कम सप्लाई आता है, 1 पे 1 आता है और 1 पे बीप आएगा जो ग्राउंड होगा। तो अभी चलिए पॉइंट का तो सारा सप्लाई पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो है जो जैक है हमारा उसका भी सप्लाई चेक करेंगे। बाकी अगल बगल के कैपेसिटर रजिस्टर जो है उसको भी आपको चेक कर लेना है, कोई शॉर्ट वगैरह या हो ऐसा भी चेक कर लेना है। रजिस्टर कैपेसिटर को ठीक टच के बगल में ही लगा हुआ होता है, तो उस पर भी आपको सप्लाई चेक कर लेना है। तो अभी हमें तो सप्लाई मिल रहा है जितना आना चाहिए। तो चलिए आप इसके पॉइंट वगैरह पे भी चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं पॉइंट पे भी सप्लाई आ रहा है। तो अब जो है इसका जो जैक की कनेक्टिविटी जो यहाँ पॉइंट पे है उसको चेक करेंगे। तो अभी पॉइंट की सप्लाई तो बिल्कुल ओके थी, कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है। और जहाँ तक कार्बन जो है इसमें ही दिख रहा है, तो इसको पहले ब्लेड से जो है वो क्लीन कर लेंगे। ये दोस्तों हमने ब्लेड से क्लीन कर लिया है और एक बार लगा के इसको चेक करेंगे। अगर इससे चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो फिर हम दोबारा जो है इस पॉइंट से और जैक के पॉइंट पे जंपर करेंगे, उससे भी चल जाएगा। या तो आपका जो टच का पत्ते का जैक है उसको भी आप सोल्ड कर सकते हैं। जो अगर डैमेज अगर आपको लग रहा है कार्बन की वजह से, अगर डैमेज हो गया है और संपर्क लग रहा है कि आपको टूटा हुआ है, तो आप उस पर जंपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें सप्लाई जो है वो ठीक मिल रही थी पॉइंट पे। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। देख सकते हैं हमारा टच जो है वह काम कर रहा है, क्योंकि सप्लाई जो है इसका बिल्कुल ठीक था। सिर्फ इसके टच के पत्ते में ही मॉइस्चर दिख रहा था और इसके जैक में भी मॉइस्चर था। कभी पानी में गया होगा ये सेट, इसीलिए जो है अचानक इसमें जब तक कार्बन ना लगा होगा तब तक चल रहा होगा। जैसे ही इसमें कार्बन लगा वैसे ही इसकी सप्लाई रुक गई और ये बंद हो गया। अचानक बंद होने का यही कारण होता है पुराने मोबाइल में, जिसमें टच अलग से आता है। आजकल के फ़ोल्डर में टच और डिस्प्ले एक साथ ही आते हैं कॉम्बो,
इसमें टच आप अलग से भी चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। चलिए पूरा देखते हैं कि पूरा टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे देख पा रहे हैं ये पूरा टच जो है हमारा काम कर रहा है। चलिए अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। भैया ईयरफोन रखते हो क्या? हाँ है। टच जो है वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो मॉस्टर से ही आ जाता है। अगर अचानक रुकने का प्रॉब्लम अगर टच में आता है तो मॉस्टर के कारण ही होता है। तो आप उसको ब्लेड से भी साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी, लेकिन मैं आपको इसकी सप्लाई का जो है वो भी चेक करके उसके पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इसका सिर्फ सप्लाई नहीं टूटा है, इसके जैक में ही सिर्फ कार्बन आया था। तो अभी इस पॉइंट के बारे में भी मैं बता दूंगा कि इसके सप्लाई और इसका सप्लाई जो है किस पॉइंट में है, ये आपको पेज पे मैं बता दूंगा। तो कहीं बाई चांस अगर सप्लाई इसकी टूट जाती है तो आप इस डायग्राम को देख के आप इस पर जंपर लगा सकते हैं, जिससे आपका टच वर्किंग हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है। जैसे कि 1 नंबर अगर वो और टच का कनेक्टर का है तो यहाँ जो है 1 नंबर देख रहे हैं ये पॉइंट, इसका ये जो पॉइंट सामने दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसका होगा। तो इसके कनेक्टर का 1 नंबर और वो सामने का पॉइंट 1 नंबर दोनों बराबर होगा। तो इस तरह इसमें जंपर लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें बीप पे रख के इसको पूरा चेक किया है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भविष्य में अगर कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसकी टच जो है वह रुक जाती है और वो सप्लाई ड्रॉप होता है, ना कि उसमें कार्बन लगा होता है, तो आप इसी वीडियो के सहारे इस पर जंपर लगा पाओ। तो बाकी देख सकते हैं अभी भी हमारा टच जो है वह बिल्कुल वर्क कर रहा है, रुका नहीं है कहीं से भी। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि टच कुछ देर चलता है और रुक जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। तो इसको कुछ देर चलाते रहना पड़ेगा और चेक करते हो रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉइस्चर की वजह से फिर दोबारा ना रुक जाए। तो अभी हमने फ़ोन को पैक कर दिया है और देख सकते हैं अभी भी ये फ़ोन टच नहीं रुका है। देख सकते हैं मॉडल जो है वो इलुआ YX है। चलिए सारे फंक्शनों को चेक कर लेते हैं और चलाते रहते हैं, क्योंकि अगर ये फिर अचानक कस्टमर के पास जाने के बाद अगर रुक जाता है तो फिर इसे ओपन करना पड़ेगा और कस्टमर सर्टिफाइड नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें यहीं पे 1-2 मिनट चेक करते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही सर्टिफिकेशन मिलेगा कि टच हमारा बिल्कुल वर्किंग हो चुका है, किसी प्रकार का दिक्कत इसमें नहीं है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।